हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 5th का यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टीम वर्क। तो पार्ट का नाम है टीम वर्क। टीम वर्क माने टीम के साथ काम करना, मिल करके काम करना। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या तुम्हें काम करना और दूसरों के साथ खेलना पसंद है? ठीक है, ऐसा कह रहा हो। ये आपके सामने चित्र है। ये क्या है? ये रिंग है बास्केटबॉल की। ठीक है, इसे हुप्स भी कहते हैं और रिंग भी कहते हैं। तो ये बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और आगे क्या है देखते हैं। लेट्स सिंग एंड डांस। ठीक है, तो चलिए गाएं और डांस करें। कहता है, तो ये पोयम है एक। इस पोयम में क्या लिखा है? टीम वर्क, मिलकर काम करो, मिलकर काम करो। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। एक साथ रह करके हम अपना सपना पूरा कर लेंगे। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। उसके बाद हम अपना आनंद, अपनी खुशी जो है, जो हमने किया है उसकी खुशी आपस में शेयर करेंगे। टीम वर्क एवरीवन, सबके लिए, सबको चाहिए कि जो है मिलकर काम करें। इट इज फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होop। ये बहुत ही आनंददायी होता है। क्या आनंददायी होता है? शूट करना, किसको? बास्केटबॉल को। थ्रू दी हुप, उसकी जाली में या रिंग में डालना बहुत ही आनंददायक होता है। बट इफ नो बडी पासिस देम नो बडी शूट्स। लेकिन अगर कोई भी बॉल एक दूसरे को पास नहीं करेगा तो कोई शूट भी नहीं कर पाएगा, रिंग में बॉल को नहीं डाल पाएगा। उसी को शूट कहते हैं। ठीक है। एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन। और जो रिले रेस होती है ना बच्चों, रिले रेस जानते हो क्या आप लोग? जिसमें 4 लोग दौड़ते हैं साइड में, एक दूसरे को जो है, जो बैटन होता है वो पास करते हैं, एक डंडी होती है उसको पास करते हैं। तो एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन। आज जो रिले रेस है वो भी नहीं चल पाएगी इफ नो बडी वॉन्ट टू पास द बैटन। अगर जो है कोई भी डंडी को एक दूसरे को पास करना नहीं चाहेगा तो। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम वो छुट हम वो टुकड़े, पार्ट्स माने टुकड़े हैं, जो मिल करके क्या बना देते हैं? पूरी चीज। जैसे कि आप मान लीजिए, ये क्या है? ये जो है एक टुकड़ा, ये है दूसरा टुकड़ा, ये है तीसरा टुकड़ा, और ये है चौथा टुकड़ा। ठीक है, इन सबको आपस में मिलाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा? पूरा होल बन जाएगा, है ना? ये है। और ये पूरा सर्कल बन गया। तो इस तरीके से पार्ट्स जो है, हम छोटे छोटे टुकड़े हैं कह रहा हो, और जो पूरा, जो मिल करके संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। और हम जो है अपनी आंखें या अपना उद्देश्य एक कॉमन गोल पे, कॉमन उद्देश्य पे, एक सबका मिलकर के एक गोल हो जाएगा हमारा। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस। कभी कभी यह एक बड़ी ही जो है फायदे की चीज़ है, या बिग प्लस है, या जो है हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ है। व्हेन आ यू और आ मी बिकम्स एन अस। जब कभी एक मैं, एक आप, यू माने आप, और एक मैं मिल करके हम बन जाते हैं। ठीक है, यू माने आप, मी माने मैं, और मिल करके दोनों जब बन जाते हैं हम, तो उसमें बहुत ताकत होती है प्यारे बच्चों। ठीक है। और ये देखो, ये आपके सामने ये रिले रेस का है। तो ये बच्ची जो है इसको बैटन देने जा रही है, फिर ये दौड़ेगा, दूसरे को पकड़ाएगा। इस तरीके से इसे रिले रेस कहते हैं। तो ये पोयम थी। पोयम आप याद कर लेना। अब चलते हैं न्यू वर्ड्स पे। टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, एक समूह द्वारा एक साथ जो है एफर्ट लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? टीम वर्क। हुप। हुप माने वुडन और आयरन रिंग टर्नड अराउंड माई
अराउंड अलोंग बाय चाइल्ड। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, जैसे वो बास्केटबॉल की रिंग कहते हैं उसे हुप कहते हैं, और जो कि लकड़ी या लोहे की बनी हो सकती है। ठीक है, और जिसके चारों ओर बच्चे खेल सकते हैं। पासेज, पासेज में मूव ऑनवर्ड, मतलब एक दूसरे को पास देना, कैच कराना, वो कराना, उसे पास कहते हैं। ठीक है, रिले रेस, ये भी बताया मैंने, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो एक ऐसी रेस होती है जिसमें जो है टीम्स, टीम में होती हैं अलग अलग, और हर आदमी या हर बच्चा जो है एक दूरी पर एक पार्ट होता है उसका, उसे पूरा करना होता है। बैटन, जो लेके भागते हैं। शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस, रिले रेस में ले जाई जाने वाली जो है एक प्रकार की छोटी ट्यूब या स्टिक को बैटन कहते हैं। लेट्स रीड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करने हैं सेंटेंस। तो वीडियो लंबी ना होकर के मैंने पहले ही लिख दिया है। इफ nobody passes the ball in a basketball game then you cannot, अगर जो है बास्केटबॉल कोई पास नहीं करेगा बास्केटबॉल के खेल में तो क्या होगा, यू कैन नॉट शूट, रिंग में नहीं डाल पाओगे, तो यू कैन नॉट शूट, यहाँ पर आ जाएगा शूट। दूसरा है, इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन, फिर क्या होगा, अगर रिले रेस में कोई भी बैटन पास नहीं करेगा तो क्या होगा, रिले रेस कैन नॉट गो ऑन। ठीक है, रिले रेस जो है नहीं चल पाएगी। इसके बाद आते हैं, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये टीम के सदस्यों के जो है वो बताने हैं। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, हम क्रिकेट खेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये एग्जाम्पल दिया है, बैट्समैन की होती है, बॉलर्स की होती है, फील्डर्स की होती है, कोचेज की होती है। इन सब को मिला करके एक टीम बनती है बच्चों। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट की टीम होती है। टू मेक अ फिल्म, तो फिल्म बनाने के लिए क्या होता है, फिल्म बनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर चाहिए, स्टोरी मेकर, ये एक्टर चाहिए। ठीक है, उसके बाद डांसर्स चाहिए, म्यूजिशियंस चाहिए, कैमरामैन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद सिंगर चाहिए, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब फिल्म बनाने के लिए तब एक टीम तैयार होती है। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ भी टीम की ज़रूरत होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स होंगे तभी स्कूल चलेगा, टीचर्स होंगे तो स्कूल चलेगा, प्रिंसिपल भी होना चाहिए, वहाँ पियोन भी होना चाहिए। ठीक है, और भी क्लर्क, क्लर्किकल स्टाफ भी होना चाहिए। इस तरीके से जो है एक स्कूल चलता है। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, अब एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पर खाना बनाने के लिए कुक्स भी चाहिए, चलाने के लिए मैनेजर चाहिए, और खाना बांटने के लिए वेटर्स चाहिए, और कस्टमर भी होंगे तभी तो चलेगा, कस्टमर भी एक उसका एक टीम का हिस्सा ही है, समझ लीजिए। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो ये राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकांत शब्द जो होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम में से लिए गए हैं, जैसे टीम का बना गया बीम, ये पोएम में आया टीम, आपने बोला बीम। पोएम में आया था प्लस, आप क्या कह सकते हो, अस। पोएम में आया डन, आप कह सकते हो सन। पोएम में आया था हुप, तो आप बोल सकते हो लूप। पोएम में आया था शूट, आप बोल सकते हो रूट, या फूट भी बोल सकते हो। और पोएम में आया था गोल, आप लोग बोल सकते हो कोल। पोएम में आया जॉय, तो आप बोल सकते हो बॉय। तो ये सब बन गए राइमिंग वर्ड, क्या बन गए बच्चों, राइमिंग वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक, चलते हैं आगे। रीड द पोएम। फॉर वांट ऑफ अ नेल, फॉर वांट ऑफ अ नेल, ये नेल, द शू वॉज लॉस्ट, इस नेल को चाहने के चक्कर में एक शू जो है खो गया। शू किसका, लोहे के जो घोड़े के क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, घोड़े की नाल जो होती है। ठीक है, वो खो गई। फॉर वांट ऑफ अ शू, और नाल को पर ढूंढने के चक्कर में द हॉर्स वाज लॉस्ट, घोड़ा ही खो गया। फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की चाह में
द राइडर वॉज लॉस्ट, तो जो घुड़सवार है वो खो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर, और वो घुड़सवार को खोजने के चक्कर में द बैटल वॉज लॉस्ट, तलवार ही खो गई। फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, और जो है वो तलवार के को खोजने के चक्कर में पूरा राज्य ही खो गया। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल, और ये सब किसके चक्कर में हो गया? एक हॉर्स शू नेल के चक्कर में, जो इस पर कीले ठोके जाते हैं ना, उसको कहते हैं हॉर्स शू नेल। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपने आंसर दिए हुए हैं और आपने क्वेश्चन बोलने हैं। जैसे द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, जो नाल थी वो जो है उसके कीली के चक्कर में खो गई। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई वॉज द शू लॉस्ट, कि शू क्यों जो है नाल क्यों खो गई। और इसमें है आंसर द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। फिर इसके बाद व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, कोई घुड़सवार नहीं था। तो जो है बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, मतलब तलवार नहीं थी तो घुड़सवार नहीं था। ये हो गया, ये आपके कर लिया। इसके बाद है नाउ मेक 3 more क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम दी पोएम टीम वर्क। तो अब जो है आपको 3 और क्वेश्चंस बनाने हैं और आंसर भी देने हैं फ्रॉम पोएम। पोएम में से कौन सी पोएम में से? टीम वर्क वाली पोएम जो ऊपर हमने पढ़ी। तो कोई भी पोएम से बना सकते हो आप। ऊपर लिखा हुआ है जैसे हाउ कैन वी मेक अवर ड्रीम वर्क, हम अपना ड्रीम वर्क कैसे बना सकते हैं। फिर पोएम में दिया हुआ है वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके हम अपना ड्रीम वर्क प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। दूसरा हाउ कैन शूट बास्केटबॉल थ्रू दी हुप। ठीक है, तो हाउ कैन वी शूट, यहाँ पर वी आ जाएगा, हाउ कैन वी शूट बास्केटबॉल थ्रू दी हुप, हम जो है बास्केटबॉल को कैसे शूट कर सकते हैं रिंग में। वी कैन शूट बास्केटबॉल थ्रू दी हुप इफ एवरीवन पासेज दी बॉल, अगर हर कोई बॉल पास करेगा तभी हम जो है रिंग में डाल सकते हैं बॉल को। हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन, रिले रेस जो है किस प्रकार चलेगी, कैसे चलेगी? द रिले रेस कैन गो ऑन इफ सम वन पासेज द बैटन। ठीक है, अगर बैटन हर कोई जो है देगा तो जो है रिले रेस तब चल पाएगी। ओके, तो चलते हैं पिक्चर कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में जो है कुछ क्लू दिए गए हैं और इस पिक्चर को देखो कहा गया है। एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के जवाब दीजिए किसमें? एक सेंटेंस में। तो ये क्या है पिक्चर में देखो, ये मिस्त्री जो है लगा हुआ है ईंटों के साथ। यहाँ पर ये बिजली का काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन, और नीचे से इस सीढ़ी पकड़ रखी है किसी लेबर ने, और ये जो है मिस्त्री लगा है जो है कुछ अलमारी वगैरह बना रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये दीवार को पेंट कर रहा है पेंटर। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर करते हैं बात इससे। प्लम्बर, सबसे पहले है प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर का काम क्या होता है? क्या होता है? जो पानी का काम करता है उसे प्लम्बर कहते हैं। पेंटर का काम क्या है? पेंटर जो पेंट का काम करता है। मासन मिस्त्री जो ईंटों का काम करता है। इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करता है। लेबरर जो श्रमिक होते हैं। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है। गार्डनर जो गार्डन में काम करता है, यानी कि माली। ठीक है, तो यहाँ पर है हु इज लेइंग द ब्रिक्स। तो हमने ऊपर देखा कि जो है ब्रिक्स को कौन रख रहा है, ले कर रहा है, वो कर रहा है द मासन इज लेइंग द ब्रिक्स। इसका उत्तर ये आ जाएगा। हु इज होल्डिंग द लेडर, सीढ़ी को किसने पकड़ा था? मैंने बताया था यहाँ सीढ़ी किसने पकड़ी है? लेबर ने। तो द लेबरर इज होल्डिंग द
लेडर, यहाँ से आ जाएगा लेबरर। ठीक है, उसके बाद हु इज द मैन ऑन द लेडर, लेडर में कौन आदमी है, इलेक्ट्रिशियन है ना, तो इलेक्ट्रिशियन कर देंगे हम यहाँ पर। द मैन ऑन द लेडर इज एन इलेक्ट्रिशियन। हु इज मेकिंग द डोर, डोर कौन बना रहा है लकड़ी के दरवाजे, द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। और हु इज पेंटिंग द वॉल्स, पेंट कौन कर रहा है, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल, दीवार को पेंटर पेंट कर रहा है। नाउ मेक अप a story about the picture, give names to the people, write the story showing the importance of teamwork। टीमवर्क के उसमें आपको एक कहानी लिखनी है, तो कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पर दिक्कत होगी मुझे बोल कहिएगा, मैं बना के दूंगा कहानी। अब इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। ठीक है, एक 5 लोगों के ग्रुप में बना करके उसमें डिस्कस कीजिए। क्या डिस्कस कीजिए कि व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन, तुम अकेले अकेले में क्या पसंद करते हो, एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और समूह में क्या पसंद करते हो। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज सोन बिलो, जैसे कि लिस्ट दी गई है, तो इसमें इस लिस्ट को तैयार कीजिए। थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, वो चीज़ें जो मैं अकेले करना पसंद करता हूँ। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, वो चीज़ें जो जो है मैं समूह में या ग्रुप में पसंद करता हूँ। तो अब आई लाइक डूइंग अलॉन, अकेले में क्या करते हो आप, जैसे मैंने लिख दिया है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें पढ़ना, लिसनिंग म्यूजिक्स, गाने सुनना, क्रिएट पोएम्स, कविताएं बनाना, तो ये आप अकेले में कर सकते हैं। और ग्रुप में आपको क्या पसंद है लिख सकते हैं आप, प्लेइंग वॉलीबॉल, या आप लिख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग चेस, कुछ भी आ सकता है, प्लेइंग कैरम। और फिर डांसिंग आ सकता है, या सिंगिंग हो सकता है, और भी कई चीज़ें जो प्लेइंग भी हो सकता है। वॉचिंग मूवीज़ हो गया, ठीक है, या स्विमिंग, या कुछ और, रनिंग, इस टाइप से, वॉकिंग, इस टाइप से आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। ठीक है, हाँ, आपके परिवार में कौन सी एक्टिविटीज़ जो है अकेले होती हैं और कौन सी ग्रुप में। तो माई मदर डिसाइडेड, मेरी माँ डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है, द मीनू फॉर द डे, तो घर के लिए दिन बनाती है, मीनू तैयार करती है। माई फादर डिसाइडेड मैटर्स रिलेटेड टू मनी, उन चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं जो कि धन से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, कि यहाँ कहाँ कितना पैसा लगेगा, कहाँ कितना लगेगा, इस चीज़ को। आई डिसाइड यानी कि यू डिसाइड, आप लोग क्या करते हैं, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी भी लिख सकते हो, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कहाँ कब पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप से। वी डिसाइड, और हम लोग, यहाँ पर आ गई टीम वर्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, वी डिसाइड, हम सब मिलकर, वेयर वी शैल गो ऑन हॉलीडेज। ठीक है, वेयर वी शैल गो ऑन ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो हॉलीडेज के दौरान हम कहाँ जाएंगे, ये सब हम लोग मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया, ये भी एक आपका पजल है, तो इसे भी आप कर लेंगे बच्चों। और ये आई हैव अ काइट बट नीड, ये आपको कहानी तैयार करनी है, कर लेंगे इसे भी। ठीक है, उसके बाद मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन क्लास, तो ये भी आप कर सकते हैं, स्किट, सॉन्ग, डांस, ये सब आपने टीम वर्क में करना है। और वी समटाइम यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर सम वर्ब्स। ठीक है, कुछ समय हम जो है कभी कभी शॉर्ट फॉर्म करते हैं कुछ शब्दों के संक्षिप्त रूप या लघु रूप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम, जैसे हमने क्या क्या कहा, आई एम, ये आई एम हो गया, वैसे क्या है, आई एम ना। और आई हैव, ठीक, ये आई लिख दिया, वी ई कर दिया, तो ये क्या हो गया, आई हैव इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दीज सर्टेन वर्ड्स आर कॉल्ड कंट्रैक्शंस, क्या कहते हैं, लघु रूप को कंट्रैक्शंस कहते हैं। द मार्क इज एन एपोस्ट्रोफी, ये जो एपोस्ट्रोफी का निशान है, विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट। नाउ रीड टुगेदर, ठीक है, अब इसे पढ़ना है। जैसे वी विल ऐसे लिखेंगे, कैन नॉट, वी हैव, यू हैव, देयर इज, वी हैव, व्हाट हैव, वी आर, दे आर, ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों लिख दिए। राइट द कंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, तो अब इन
शब्दों के जो है आपको क्या लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म। हैज़ नॉट तो हैज़ एन, हैज़ ये लिख दिया मैंने, हैज़ एन, फिर एपोस्ट्रोफी लगा दिया, टी लिख दिया। हैव नॉट में हैव फिर एन लगा दिया, एपोस्ट्रोफी टी। डू नॉट एन के बीच में एपोस्ट्रोफी लगा दिया, और उसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। वेर, ये क्या हो गया, वेर नॉट, क्या हो गया, वेर नॉट, ये हो गया वाज नॉट, ये हो गया शी विल, और हु इज, हु इज। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद ये आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये भी टीम वर्क का है, ये कहानी है, ये इसमें शायद ये देखिए, ये नीचे से ये बेल आ रही है, तो ये बेल बड़ी हो जाती है, उसके बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं, जितने भी ये हंस होते हैं, तो उसकी कहानी है। बस यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अगली वीडियो नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट पार्ट में फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।